दोस्तों, ये दुनियादारी है और इस दुनियादारी में हम ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि हम झूठ बोलना छोड़ दें, लोभ और मोह माया छोड़ दें। तो बात एक समय की है। एक सेठ जी एक महाराज के पास में प्रवचन सुनने के लिए जाते और महाराज ने कहा कि जीवन में अगर जीना है तो लोभ, मोह और माया छोड़ दो और भगवान से नाता जोड़ लो। सेठ जी ने महाराज से कहा कि महाराज, आप बातें तो बहुत बढ़िया कहते हो, लेकिन आप तो संत है इसलिए इसका पालन कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में ये संभव नहीं है कि हम लोभ, मोह और माया को छोड़ दें। कुछ दिन छोड़ करके जब वो सेठ जी वापस महाराज के पास जाते हैं तो महाराज सेठ जी से कहते हैं कि आप अपना हाथ मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके भविष्य में क्या लिखा है। सेठ जी हाथ आगे करते हैं। महाराज चेहरे पर चिंता लेकर के सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी आपके जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। सेठ जी जो ही सुनते हैं उसके होश उड़ जाते हैं, चेहरे पे हवाइयाँ, आंखों में उद्विग्नता, बेचैनी नजर आती है। सेठ जल्दी से घर जाते हैं और घर जा कर के 2 मिनट आराम से सोचते हैं और कुछ तय कर लेते हैं। अब सेठ जी का ना दुकान में मोह है, ना घर में मोह है, ना लोभ है, ना मोह है, ना माया है। सेठ जी हर समय यही सोचे कि इस जीवन को अच्छा कैसे बनाऊं। ये जीवन तो गया, अब इस जीवन में 7 दिनों में इस जीवन को अच्छा कर लूं और कुछ परलोक सुधर जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाए। अब सेठ जी पूजा पाठ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, दान दक्षिणा देनी शुरू कर दी। जो हाथ से अच्छा जितना हो जाए सेठ जी कोशिश करे कि अच्छे कर्म हो जाए। सेठ जी ने दुकान पर बैठना बंद कर दिया और भिखारियों और गरीब लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। और रोज़ दिन नज़दीक आए त्यों त्यों भगवत के अंदर, भगवान के अंदर सेठ जी का ध्यान बढ़ता जाए। सेठ जी ने सबको माफ़ कर दिया। सेठ जी के मन में किसी के प्रति कोई काम नहीं, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, किसी के प्रति कोई बैर और नफ़रत की भावना नहीं। सेठ जी को लगने लगा कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरा हृदय इतना शुद्ध कैसे हो रहा है। सेठ जी बहुत ज़्यादा अच्छाइयों में ऐसे डूब गए और 7वां दिन आ गया। अब सेठ जी ने सोचा कि ठीक है भाई, मृत्यु तो अब आनी है। महाराज है, महाराज ने कह दिया, अरे से पहुँचे हुए महाराज हैं, महाराज के पास चलें और पूछे तो सही कि भाई इस जीवन के अंदर तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि समय बहुत कम मिला। अब कुछ ऐसे मार्ग बता दो, क्या करें जिससे मेरा परलोक सुधर जाए, ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दो तो महाराज के पास चल जाता हूँ। महाराज के पास में गए और महाराज को कुछ बताना चाहा कि महाराज मुझे जीवन का मर्म बता दो जिससे मेरा परलोक सुधर जाए। महाराज ने कहा, परलोक की बात तो बाद में करेंगे, पहले बताओ इन 7 दिनों के अंदर क्या किया। लोभ, मोह, माया, ठग लकड़ी, दुनियादारी की बातें याद रही कि नहीं रही। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं तो सब भूल गया, मैं सब भूल गया, लोभ, मोह, माया। मुझे ऐसा लगा कि संसार के अंदर कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करता रहा और मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं खुद को ही भूल गया महाराज, मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो महाराज बोले, आप तो कहते थे ना दुनियादारी के अंदर ये हो ही नहीं सकता, कोई लोभ और मोह माया छोड़ दे। तो सेठ जी बोले, महाराज जब मौत का तांडव सामने हो तो आदमी सब कुछ भूल जाता है और मैं भी भूल गया। तो महाराज बोले कि घर जाओ सेठ जी, आराम करो, कोई मौत नहीं है। तो सेठ जी ने पूछा कैसे। तो कि महाराज बोले कि जब आप कह रहे थे ना कि मोह माया को छोड़ना संभव नहीं है, तब मैंने ये नाटक किया था। आप घर जाओ, परोपकार करो, लोगों की भलाई करो, गृहस्थ जीवन के अंदर अच्छे कर्म करो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का नाम है टेक्निकल जोगिया।